हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी निकल के आई हुई है एनएलसी कोल माइनिंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एनएलसी यानी कि नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया का जॉइंट वेंचर कंपनी है कोल माइनिंग की जॉब से। और यहीं से बेहतरीन सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली हुई है, पहले की निकली हुई है। इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। वैकेंसी है इंडस्ट्रियल ट्रेनी जॉब्स की, जहां पर आईटीआई स्टूडेंट एंड डिप्लोमा के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी नौकरी है ये, बट बिकॉज इलेक्शंस के कारण क्या है कि लास्ट डेट एक्सटेंड होती जा रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले फॉर्म अप्लाई कर लिया, आपको पता है, तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो चलिए, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पूरी डिटेल पूर्वक हम जानेंगे, साथ में जानेंगे कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, फॉर्म कैसे भरनी होती है, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड सैलरी आपको क्या मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लें। एक बार डिपार्टमेंट देख लो भैया, ये है आपका एनएलसी इंडिया लिमिटेड। एनएलसी नवरत्ना लिमिटेड के अंदर में आता है, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये यहाँ वैकेंसी कोल माइनिंग की जॉब रिलीज की गई है। ये अलग अलग बेस है, देख सकते हैं। इसका अलग अलग ओपन कास्ट माइनिंग में इनका जॉब लगता है। तालाबीरा प्रोजेक्ट है, तालाबीरा प्रोजेक्ट जो तमिलनाडु में बेस्ड है। डिपार्टमेंट समझ में आ गई। अब आते हैं नोटिफिकेशंस में। तो गाइस देख लो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनएलसी कोल इंडिया लिमिटेड, नवरत्ना सेक्टर के अंडर में आती है ये। और ये जो रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, पहली नोटिफिकेशन 0/2024 की रिक्रूटमेंट है। और एंडेमनन बोलते हैं, अमेंडमेंट जो जारी होता है कोरिजेंडम, ये लास्ट कोरिजेंडम है। और एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन एफटीसी बेस पे जो वैकेंसी रिलीज की गई है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बोलो या फिर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, वही बेसिस है। तालीबेरा प्रोजेक्ट में वैकेंसी रिलीज की गई है। अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी, पोस्ट ज़्यादा नहीं निकाली गई है, कम पोस्ट है। लेकिन एक जो सरकारी नौकरी है और इतनी बड़ी डिपार्टमेंट में मिल रही है, तो यही बात है कि आपको अप्लाई करना बनता है अगर आप एलिजिबल हैं तो। चलिए वैकेंसीज देखो। इंडस्ट्रियल ट्रेनी, इंडस्ट्रियल वर्कर की रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले पोस्ट निकल के आता है ड्राफ्टमैन की। 30,000 सैलरी मिलेगी। आईटीआई पास आउट ड्राफ्टमैन के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसीज है। 30,000 यहाँ पर भी सैलरी मिलेगी। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आईटीआई आपने 10th पास करके की हो या फिर 12th पास करके की हो, दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर एज अ फिटर की जॉब है, तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी मिलेगी ये भी 30,000 मिलेगी। और 10th स्टैंडर्ड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आईटीआई फिटर ट्रेड के लिए एलिजिबल है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आई मीन मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, तो यहाँ पर भी 30,000 सैलरी मिलेगी। 10th पास प्लस आईटीआई एमएमए के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, प्लस इसमें लाइसेंस ज़रूरी होगा। ओके। फिर आपका इंडस्ट्रियल वर्कर वायरमैन, तो यहाँ पर भी 30,000 सैलरी मिलेगी। आईटीआई वायरमैन के ट्रेड वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें इंडियाज़ का हर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस है अप्लाई करने के लिए। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, पीएपए होना चाहिए, पीएपए या फिर एनएलसी इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन। ये ऐसा पर्सन्स होता है जैसे कि आपका जो लैंड है, जो ज़मीन है, एनएलसी के अंडर में आता है, या फिर एनएलसी आपका ज़मीन एनएलसी ने घेर रखा है, कोल इंडिया के अंदर में आता है। कहीं पर भी, जैसे खाता हो गया, खतियान जो होता है ना, खाता खतियान वगैरह, वो आपका टोटली लीगल है, एनएलसी से अंडर के है। यानी कि टोटली जामीन पट्टादार बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज यूज होता है। तो उसी के हिसाब से जो आपका खतियान कटता है ना, जो आपका खतियान होता है, जैसे हमारा झारखंड में क्या रसीद पोरछा बोला जाता है, खतियान बोला जाता है। तो अलग अलग जगह पे इसका चीज़ यही होता है। तो आपका लैंड जो है, आपका ज़मीन जो है, दादा परदादा जो भी होगा, एनएलसी कोल इंडिया के अंडर में आता है, तो बेशक आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर उनके पर्सन्स हैं। याद रखना कि लैंड अफेक्टेड होना चाहिए, या फिर आपका वाइफ भी है, हस्बैंड भी है, कोई सा भी हो, यहाँ पर बेशक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब के लिए कोल माइनिंग्स में अधिकतर वैकेंसीज हमेशा निकलती रहती है। इसकी ऑनलाइन फॉर्म की मैं बात करूँ तो लास्ट डेट है 4 जून 2024 तक अप्लाई करने के लिए। इससे पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन सबमिशंस विद डेट के साथ यहाँ पे 5 जून 2024। तो टाइम आपको मिला है अप्लाई करने के लिए। ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि बाद में रिलीज की गई थी, पहले की नोटिफिकेशन हम दोबारा कवर करते हैं आपके लिए। देखिए गई, जब पहले वैकेंसीज आई हुई थी, सेम वही रिक्रूटमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर इसलिए मैंने पहले बता दिया था। तो यहाँ पर डिप्लोमा के कैंडिडेट भी एलिजिबल है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज भी रिलीज की गई थी।
जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 38,000 करके सैलरी मिलेगी। जो आपने डिप्लोमा कर रखी हो फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों एलिजिबल है, सिविल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। एज की मैं बात करूं 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे अलग अलग बेस पे, चाहे आईटीआई और डिप्लोमा हो, सारे कैंडिडेट के लिए यही एज होने वाली है। अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपको पीएपी एरिया से होना चाहिए या फिर लैंड अफेक्टेड होना चाहिए। ओके, रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा, जेई का अलग सिलेक्शन होगा और जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं उसका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर अलग अलग होने वाला है। 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम्स होगा। एप्लीकेशन चार्ज आप सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर भी लगने वाला है। S1 ग्रेड जो जेई वालों के लिए, F2 ग्रेड जो आपका आईटीआई स्टूडेंट के लिए है, इंजीनियर वालों के लिए 300 रुपये, टोटल 595 रुपये लगने वाला है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एसटी एससी वालों के लिए यहाँ पर 295 रुपये और आईटीआई स्टूडेंट के लिए 486 रुपये, 236 रुपये एसटी एससी वालों के लिए। क्या क्या कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देनी है, आप देख सकते हैं। देखिए ये लास्ट डेट 25 अप्रैल था, बढ़ के 5 मई हुआ, 5 मई 2024। अब इसको डायरेक्टली एक्सटेंड करके 5 जून 2024 कर दिया गया है। तो आपके पास में फिर से 1 महीना टाइम बढ़ चुकी है। इसका ओनली प्रपोजल होता है गाइस इलेक्शंस, इलेक्शंस के कारण फॉर्म सारे बढ़ रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं, अनवा इस वैकेंसीज को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये परमानेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही। ओके, तो जाइए जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई करें। कुछ डाउट है आपके मन में कमेंट करके बात कर सकते हैं। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।